श्री शिव गौरी गणेश श्री सीताराम जी महाराज हनुमंत लाल जी को प्रणाम करके आज महाराष्ट्र के पुणे शहर में हम भगवान की राम की चर्चा कर रहे हैं। कल जो चर्चा हुई थी वो उज्जैन में माँ क्षिप्रा के तट पर है और याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के प्रसंग से हुई थी। आज हम श्री वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रारंभ करेंगे। एक बार ऋषि मुनि सब मिलकर के सूत जी से पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, ये जो कलयुग में अनेक प्रकार के दोष हैं, इनका निवारण कैसे हो, इसकी कोई हमें कथा प्रसंग सुनाइए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि राम जी की चर्चा चलेगी। उन्होंने कहा कि हे मुनियों, मैं आज वो कथा आपसे कहूँगा जो शनकादिक ऋषि और नारद जी के बीच में वार्तालाप हुआ है और नारद जी ने भगवान श्री राम की कथा प्रसंग रामायण के द्वारा चलाई है और वाल्मीकि जी की रामायण जो बनाई गई है उस कथा को उन्होंने बताया है। भगवान श्री राम में हमारी अखंड भक्ति बनी रहे और भगवान राम ही हमारे जीवन के आधार हैं, हमारे प्राणों के आधार है। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करके आगे उन्होंने कथा सुनाई। समस्त ऋषियों ने पूछा कि महाराज, शनकादिक और नारद जी का आपस में एक जगह मिलान कैसे हुआ? तो सूत जी ने कहा कि एक बार शनकादिक चारों भाई ब्रह्मलोक में गए हुए थे, मेरु पर्वत के पास में जहाँ गंगा अनवरत बहती रहती है और ब्रह्मलोक में जिस गंगा जी का धारा का नाम है सीता, वहाँ वो जैसे ही स्नान करने के लिए तैयार हुए, उद्यत हुए और नारद जी श्रीमन नारायण का संकीर्तन करते हुए वहाँ पर पहुँच गए। नारद जी को देखा, शनकादिकों ने उठ करके प्रणाम किया, ओहो धन्यवाद हमारे आप पधारे। वहाँ उन्होंने कहा कि हे नारद, आप तो भगवान हरि के बड़े भक्त हो और आपके हृदय में भक्ति नृत्य करती रहती है। आप कोई ऐसा प्रसंग हमें सुनाइए जिससे भगवान हरि का साक्षात स्वरूप का ज्ञान हो। अब देखिए दो बातें हैं। वहाँ ऋषियों ने पूछा कि वह कथा सुनाइए जिससे कलयुग के दोषों का निवृत्ति हो, निराकरण हो। और यहाँ पर शनकादिक नारद जी से कहते हैं कि वो हमें कथा सुनाइए जिससे भगवान के हरि स्वरूप का हमें ज्ञान प्राप्त हो। बड़ी अद्भुत और बड़ी सुंदर कथा है भगवान की। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि हे शनकादिकों, आज मैं भगवान श्री वाल्मीकि प्रणीत रामायण, जो भगवान के राम के अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर चरित्र हैं, मैं वो कथा आपको सुनाऊंगा। बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा के प्रारंभ में उन्होंने महात्म्य वर्णन किया और महात्म्य वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि हे शनकादिकों, ऊर्जे माघे शीते पक्षे चैत्रे च द्विजसप्तमः नवान्ना खलु श्रोतव्यम रामायण कथामृतम। भगवान श्री राम की जो रामायण की कथा है वह शुक्ल पक्ष में नवान पारायण के रूप में करें तो उसके 3 महीने हैं। कौन कौन से? बोले माघ, चैत्र और कार्तिक। इन तीनों महीने में शुक्ल पक्ष में भगवान श्री राम की कथा श्रवण करनी चाहिए और श्रवण करवानी चाहिए। वैसे तो क्षण क्षण और प्रत्येक क्षण भगवान के नामोच्चारण का, उनके चरित्रों का वर्णन बखान करते रहना चाहिए, पर अनुष्ठान के रूप से, विशेष रूप से उन्होंने महात्म्य में ये बात उनको बताई। और सूत जी महाराज ने भी कहा, बड़ी सुंदर बात कही है कि पुरार्जितानि पापानि नाशमायांति यस्य वै रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वै भवति ध्रुवम। कि जिसके पुण्य जागृत हो जाते हैं वो ही भगवान श्री राम का स्मरण कर सकता है, राम नाम सुन सकता है और रामायण का वर्णन सुन सकता है। 2 बातें कही हैं। एक बात तो पुण्य उदय होने वाली और फिर दूसरी बात उन्होंने कही है कि रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रितः है, कि जिसके पाप जागृत हो जाते हैं वह राम जी की और रामायण की दोनों की अवहेलना करता है। पता नहीं किस किस प्रकार की बातें करता है भगवान के बारे में। इसलिए हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे पुण्य जागृत हो, जिससे हमारा मन भगवान के चरणों में लगे। इस प्रकार की आपस में वार्तालाप करते हुए
उन्होंने कहा कि एक बहुत सुंदर मैं आपको दृष्टांत बताता हूँ, हे सनकादिको उसको सुनिए। उन्होंने महर्षि गौतम और एक उनके सौदास नाम के जो ब्राह्मण हैं, शिष्य हैं उनकी चर्चा करते हुए, उनकी बात करते हुए कहते हैं कि गौतम ऋषि अपने शिष्य सौदास को ब्रह्म कर्म और अनेक प्रकार की विद्याएं उनको देते रहे, उनको अध्ययन करवाते रहे। सौदास वो भी भगवान, अपने गुरु भगवान का बड़ा सम्मान करते थे, जैसा जैसा वो कहते थे वैसा वैसे वो करते थे। एक दिन सौदास, जिनका नाम दूसरा सोमदत्त भी होता है, वो आंख बंद करके और भगवान शिव का स्मरण कर रहे थे। भगवान शिव का स्मरण करते करते उनके गुरु गौतम ऋषि उनके पास में आ गए। जैसे ही गौतम ऋषि वहाँ पर आए और सौदास ने उनको न प्रणाम किया, न उनका विधिवत पूजन किया, न उनका अभिवादन किया। इससे भगवान शिव बड़े रुष्ट हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि अरे मेरा पूजा कर रहा है, मेरी तपस्या कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है और अपने गुरु का अपमान कर रहा है। जाओ, तुम्हारे राक्षसी कर्म है, इसलिए तुम जा कर के राक्षस हो जाओ। और जैसे ही उनको श्राप लगा, बड़े दुखी हो गए और खड़े होकर के अपने गुरु को प्रणाम किया कि हे गुरुदेव, मेरे से बड़ा भारी अपराध हो गया। लेकिन गौतम ऋषि ने बड़े आर्द्र और बड़े कोमल हृदय से अपने शिष्य को कहा कि मेरे मन में किसी भी प्रकार का कोई कपट नहीं है, मुझे किसी प्रकार का क्रोध नहीं आया है, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर मार्ग बताता हूँ। भगवान शिव के श्राप को मैं मेट नहीं सकता। भावी मेट सकें त्रिपुरारी, वो सब कुछ मेट सकते हैं, लेकिन मैं मेट नहीं सकता। पर मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर मार्ग बता रहा हूँ। कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में 9 दिन तक नवाहन पारायण किसी से सुन लेना। इससे जो तुम्हारे पूरे जीवन का राक्षस भाव है वह बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा, अर्थात 12 वर्षों में वह पूरा हो जाएगा। इस प्रकार उनको कह करके और वहाँ से गौतम ऋषि भी चले जाते हैं और सौदास नाम के जो ब्राह्मण हैं वो राक्षस बन जाते हैं। देखो, ये बहुत सुंदर दृष्टांत है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हम भगवान की आराधना करें और हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्गों को या जो हमारे सम्माननीय हैं उनका अपमान करके या उनका सम्मान नहीं करें तो भगवान की आराधना काम नहीं आती है। क्योंकि भगवान शिव ने यही कहा है कि बड़ों का सम्मान कीजिए। इस दृष्टांत से अपने गुरु का सम्मान कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। ऐसा करने के बाद में दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और जब वह ब्राह्मण राक्षस बन जाता है तो अनेक प्रकार के जीव हिंसा करने लगता है। अब आप जानते हैं सब कि राक्षस बनने के बाद में व्यक्ति क्या कर सकता है। ऐसा करते करते समय निकल जाता है और उसके बाद में एक दिन कलिंग देश में उत्पन्न गर्ग नाम के एक ब्राह्मण उसी मार्ग से जा रहे थे नर्मदा तट पर, जहाँ पर वह सौदास राक्षस विचरण कर रहा था। गर्ग ऋषि के कंधे पर गंगा जल था और जिह्वा पर हरि नाम स्मरण था। राम जी का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। सौदास बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने सोचा कि आज तो नर भोजन करने को प्राप्त होगा और वह जैसे ही उनके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करता है, लेकिन गर्ग ऋषि का बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि उनकी जिह्वा भगवान श्री राम का स्मरण कर रही थी। बड़ा पश्चाताप करता है और वो कहता है कि अरे ब्राह्मण, ऐसी क्या शक्ति है तुम्हारे में कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। और वह सब बात समझ जाता है क्योंकि गुरु स्मरण हो जाता है कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि कार्तिक के महीने में कथा सुनना, भगवान राम की कथा सुनना। कार्तिक का महीना चल रहा था तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप अपने मुखारविंद से मुझे कार्तिक के महीने में भगवान श्री राम की कथा सुनाइए। बड़ा आश्चर्य हुआ गर्ग ऋषि को, ब्राह्मण को, कि अरे एक राक्षस भगवान की चर्चा कर रहा है। और उन्होंने उनको कथा सुनाई। उसी कार्तिक के महीने में 9 दिन तक कथा सुनी, बड़े श्रद्धा भाव से, विश्वास से। और कथा सुनने के बाद में वह सौदास नाम का राक्षस भगवान के हरि स्वरूप में आ गया। शंख, चक्र, गदा इत्यादि जो वनमाला विभूत भगवान को बड़ा इस प्रकार से प्राप्त होकर के
और गर्ग ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। और नारद जी कहते हैं कि हे शनकादिको, यह केवल कार्तिक महीने का आध्यात्म मैंने आपको सुनाया है। अब हम कल दूसरी चर्चा सुनेंगे। आज भगवान श्री राम का स्मरण करके और आप लोग भी बहुत ही सुखी रहें, आनंदित रहें और भगवान श्री राम के चरणों में आम सबका अनुराग बना रहे। जय श्री राम। मेरे तो आधार श्री राघव के चरणारविंदे, मेरे प्राणाधार श्री राघव के चरणारविंद। जय श्री राम, जय सीताराम।